लंबी टोपी का सवाल हो जाता है। जिसको भी जो कुछ कहना हो, मैं तौकीर रजा को यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि इस मुल्क में बदअमनी नहीं फैलना चाहिए। नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसे माफ कर दिया। ये मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा हूं, अगर अब कोई इस तरीके की घटना घटे तो सरकार और कानून से कहता हूं ऐसे मौलानाओं के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और 2 मौलाना इसमें के जो मुल्क की शांति, अमन, भाईचारे और हमारे मुसलमान नौजवान नौनिहालों को कत्ल करा देते हैं, उनको फांसी होना चाहिए। 2 को फांसी हो जाएगी, पूरा मुल्क अमन अमान सही रहेगा और इस्लाम की भी सही पहचान बनेगी। अस्सलाम वालेकुम सामरीन, मैं नूरुद्दीन यूके लाइव टीवी की तरफ से हम यहाँ पर इस वक्त फ़रत अली ख़ान भाई के साथ बैठे हुए हैं, जो कि मुस्लिम महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे जो है हम कुछ बातें करेंगे। आप करें। जी वालेकुम अस्सलाम नूर साहब, पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहते हुए आपको खैर मकदम करता हूँ कि आप मेरे घर पर आए। जी फरमाइए। मेरा सबसे पहले सवाल ये कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, जन्म स्थान आपका कौन सा है? देखिए, हम लोग जो हैं कबीला अफ़गानिस्तान से हैं। हमारे परदादा और सदरजादा जिनको बोलते हैं वो सब अफ़गानिस्तान से आए, इसलिए मेरी कुछ शबी भी जो है वह अफ़गानिस्तान की तरफ जाती है। पठान जैसे अफ़गानिस्तान के होते हैं, तो हम यहाँ दादा परदादा से रामपुर के ही रहने वाले हैं। और ये एक इलाका था बाजोड़, जो आज भी काबुल की सरहदी इलाकों में है। वहाँ से हम लोग आए और हम लोगों ने यहाँ पर इस हिंदुस्तान की सरजमीन को चूमते हुए, सलाम करते हुए यहाँ पर रहना कबूल किया और बाजोड़ी टोला रामपुर उत्तर प्रदेश में बसाया। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? देखिए, सबसे पहली तो मेरी हॉबी है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूं। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो रामपुर हॉकी के नाम से जाना जाता था। मैंने हॉकी खेली, उसमें मैं कौमी हॉकी खिलाड़ी रहा। पढ़ाई की मैंने तो मैंने एमए किया उर्दू में, गोल्ड मेडलिस्ट रहा उर्दू में, 81% ला के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। मौलिम किया, NIS किया। इसके अलावा जो और डिग्रीज होती थी वो सब कुछ की। आज हॉकी कोच भी हूँ और मुस्लिम मसले मसाइल को लेकर के जो मुझे अपने बुज़ुर्गों से, जो यहाँ के उलेमाओं से, जो आप जैसे लोगों की संगत से उससे मिले हैं, उसकी जानकारी टीवी डिबेट के माध्यम से रखता रहता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है आपको बहुत से लोग जो हैं धर्मगुरु कह के पुकारते हैं। धर्म के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, गुरु तो हो सकते हैं, क्योंकि मैं हॉकी कोच हूँ तो गुरु तो हूँ। मैंने BP8 किया है तो स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु होता है। अब लोग धर्म गुरु इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि मैं धर्म से रिलेटेड सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं, इसलिए लोग धर्म गुरु कह सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक वो सुनी थी जिसमें आपके बारे में लिखा गया था, किसी मौलाना ने आपको फतवा दिया था जो मस्जिद में आपके ऊपर बैंड्स बुक किए गए थे। जी, उस पर आपका क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा दिन है आज, योग दिवस है। और नूर साहब, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को योग दिवस की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2016 में जब योग दिवस शुरू हुआ, उस वक्त में हमने अपने मुल्क वालों के साथ खड़े होके, क्योंकि योग हमारे देश से जुड़ा है, एक योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूँ मनाया जाता है क्योंकि योग हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने, सब ने इस योग के सहारे इतनी लंबी और सेहतमंद जिंदगी पाई थी। तो जब मैं जुड़ा तो कई सवालात पैदा हुए कि योग नहीं करना चाहिए मुसलमानों को, मुसलमानों का जो है वो नमाजी योग है। तो मैं एक बात बताता चलूँ, जैसे अभी आपने कहा धर्म गुरु, तो मैं अगर कुछ बता देता हूँ तो लोग गुरु जी कह देते हैं, धर्म गुरु कह देते हैं। तो उसमें मैंने उनसे कहा कि वर्जिश जो होती है जिसमें हमें पसीना आए उसको हम वर्जिश बोलते हैं, और नमाज जो है वो हमारी इबादत है। लेकिन इबादत में भी कभी हम अल्लाह और बंदे का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन उसमें पसीना नहीं आता। गर्मियों के मौसम में गर्मी लगेगी, जाड़ों के, लेकिन वर्जिश में अगर जाड़े के भी मौसम है
तो उसमें पसीना आएगा। तो योग को और नमाज को एक साथ जोड़ना, मतलब जोड़ तो रहे, जोड़ का योग का मतलब भी जोड़ होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जोड़ना मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि अब ये देखा गया है, एक जो हॉकी का कोच हो उसके नाते भी बता दो कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने के लिए नहीं निकल रहे हैं। जैसे अभी टीवी चैनल वाले जो मुझे देख रहे हैं, वो हम सब लोग निकलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे और खेल के नाम पे पिटते थे। आज बच्चा जो है वो घर में मोबाइल लेकर बैठ गया, तो उसको जब तक वर्जिश नहीं होगी, जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो तरह तरह की बीमारियों का शिकार होगा। इसलिए हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों की आंखों पे चश्मे आ जाते हैं। तो अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए वर्जिश करिए नमाज के साथ साथ, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ने उठेंगे फजर की, तो हम वर्जिश भी करेंगे, और जब वर्जिश करेंगे, मेरे नबी को भी वर्जिश बहुत पसंद थी, उन्होंने भी अपनी जो उम्मत थी उसके लिए कहा कि सेहतमंद बनने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाएं वो अपनाएं। अब जैसे मैंने ये बात कह दी, तो इसको मुझे धर्म गुरु कह सकते हो, कोई भी मुझे मौलाना कह सकता है, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ। सही जानकारी अगर मेरे पास है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जानकारी लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल। नहीं तो उन्होंने आपके वो मस्जिद पे क्यों वो कर दिया था, मस्जिद के बारे में? जी जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग से जुड़ी है। उस वक्त में मैंने ये कहा था कि ओम बोलने पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं। मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, रामपुर में रहते हैं, तो हमारे रामपुर में क्या है कि जब हम मस्जिद में दुआ मांगते हैं तो हम लोग कहते हैं, ऐ अल्लाह तो हमारे रामपुर की हिफाजत कर। कहीं जहाँ लिखा होगा तो वहाँ रामपुर उत्तर प्रदेश, तो एक यहाँ की परंपरा है जी। जैसे राम का नाम क्या मस्जिद में आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रचलन है, रामपुर है, इसलिए। अब कोई डॉक्टर ओम है, कोई और है, तो जहां हम दीगर लोगों का नाम ले रहे हैं, वहां ओम एक वाणी होती है, उसमें निकलती है योग में, जिसे हम अल्लाह अकबर की भी लंबी सांस लेके खींच सकते हैं। तो मैंने कह दिया था मुसलमानों उस वक्त में कि एक मौलाना साहब ने एक फतवा जारी कर दिया था, वो अभी हैं बीजेपी और आरएसएस में, वो घुसने की भी कोशिश करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उस वक्त फतवा जारी किया कि आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, इनकी निकाह टूट गया और ये दोबारा से कलमा पढ़े। तो मैं अभी कलमा तो आपके सामने पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मौलाना साहब, आपको समाज माफ नहीं करेगा। आपने किसी मुसलमान को फतवा जारी किया, वो खुद आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में दिखाई देते हैं। एक्चुअली उनको समझना चाहिए था ना, उन्हें फतवा देने से पहले कुछ भी सोचना चाहिए। फतवा ऐसे थोड़ी है, मतलब किसी भी। आप जो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में गए थे कैंप, तो उनकी कैंपस में आपके साथ जो कुछ धक्का मुक्की हुई थी उसके बारे में बताएंगे? देखें, फिर से वहीं आ जाते हैं कि जानकारी चाह रहे हैं तो जानकारी दे रहे हैं। जब यहाँ पर मुस्लिम शासन हुआ, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि इस हिंदुस्तान में अब कभी भी हिंदू धर्म ऊपर को नहीं आएगा। तो मुसलमान जब शासक हुए तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि मंदिर तोड़े जाएं। बिल्कुल सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, जिस मौलाना को चाहिए, जिसको चाहिए, जो फतवा चाहे वो दे सकते हैं। तो उन्होंने मूर्ति पूजन तो हमारे यहाँ नाजायज़ ही है, मूर्तियाँ तोड़ी, मंदिर तोड़े, लेकिन एक गलती की कि जो जहाँ मंदिर था वहीं पर मस्जिद तामीर कर दी। ज्ञानवापी को लेके मैंने ये बात कही थी कि अगर वहाँ अवशेष मिल रहा है, अगर वहाँ सिंबल मिल रहा है, अगर वहाँ चिन्ह मिल रहा है, तो आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और जो होती है समरसता, प्रेम, शांति, ये है कि मुसलमानों को सही फैसला लेते हुए ज्ञानवापी मस्जिद बगैर अदालत और क़ानून को जाए हुए वहाँ पर सौंप देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जहाँ पर अदालत, जब हमारे पास तथ्य नहीं होंगे, आधार नहीं होगा, तो अदालत उनके हक में फैसला करेगी, तब हम मान लेंगे। लेकिन अगर हम पहले मान लेते हैं तो हम सम्मान भी पाते हैं, इज्जत भी पाते हैं, एहतराम भी पाते हैं, और इसी को मुल्क में हम आहंगी कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं।
अच्छा, आपने जो ये कहा कि मतलब कुछ लोगों ने जो है इसको मतलब बनाया तलवार से और लोगों के मंदिर तोड़ के इसको, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैंने इस्लामियत पढ़ा है, तो जब आपने इस्लाम की जो पहली दावत दी थी तो आप जब मक्का फतेह हुआ था, आप वहाँ पहुँचे थे, तो आपने वहाँ पर कह दिया था जो पूजा करने वाले हैं या जो भी करना चाहते हैं उनको मैं रास्ता देता हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं, और जो ईमान लाने वाले हैं तो उनकी मैं जाना माल की वो देता हूँ कि वो इस तरफ आ जाएं, तो जो है मैं उनको बैत दे दूंगा, जिसमें सबसे बड़ी नाम हिंदा का है, क्योंकि हिंदा जो थी उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाया था और उनका कत्ल करवाया था। तो हुज़ूर नबी के वसल्लम अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके उसके जवाब में जो है ये बोल सकते थे कि मतलब इनको मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपने हमेशा धन का वो रखा जो कि इस्लाम में मोहब्बत और उसी पे चला है। लेकिन जो है इसलिए फिर वहाँ से जो है मंदिरों उसको मक्का मदीना से जो है बर्खास्त कर दिया गया, और फिर उसके बाद जो है उसमें वो चले गए। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की मस्जिद में जाते थे तो आपने सुना होगा जो मस्जिद की में जाते थे मक्का में, तो एक औरत थी जो उनको कचरा डाला करती थी, लेकिन जब उन्होंने कचरा नहीं डाला और नहीं डल रहा था आपके ऊपर, तो आप उसकी खैरियत के नहीं गए, और फिर वहाँ उन्होंने आप जो है उनकी खातिर की खिदमत की और फिर वो ईमान लेकर आई। तो इस्लाम में ये जो रखा है कि तलवार की उस पर और मतलब ताकत की उस पर वो करा है, ये कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर ये मुगल जो बादशाह हुए उसमें तैमूर जो थे एक, वो उनके उसमें भी है कि उन्होंने इसको करा, वरना जो बादशाह थे अकबर साहब जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को किया था कि दीन इलाही एक अलग ही धर्म चलाया था, और उन्होंने हिंदू से शादी की थी मगर उसके ऊपर जोर नहीं डाला था कि मुसलमान हुई थी। हालांकि जब उनसे सलीम हुए तो वो कलमा गो, और उनकी बहुत बड़ी वो कहानी है। तो देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मैं बात आपको बोलूँ कि मेरे नबी ने प्यार से इस्लाम फैलाया, तलवार से नहीं जी। नबी को इबादत और अल्लाह को इबादत बहुत पसंद है, लेकिन सख्त नफरत है अदावत से। जो अभी आपने बात कही उसको आपने खुल के नहीं कहा। आप कहना ये चाह रहे थे कि नूपुर शर्मा ने जो नबी की शान में गुस्ताखी की उसकी क्या सज़ा होना चाहिए। तो लाजमी सी बात है कि नूपुर शर्मा जो पढ़ के आई थी और जिन्होंने हदीसों का हवाला देते हुए अपनी बात कही थी, तो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इसलिए सस्पेंड किया कि उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। लेकिन उसके पीछे का जरूर देखना है कि पस मंजर क्या था, परिप्रेक्ष्य जिसको बोलते हैं वो क्या था। खैर, जब नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली तो मेरे नबी की जो फरमान था, मेरे अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंद है माफ कर देना। आज भी मैंने देखा है सऊदी अरब में इस्लामिक लॉ लागू है। अगर घर किसी के बंदा कत्ल हो जाए और वो घर वाला उसको माफ़ कर दे तो अदालत भी उसको माफ़ कर देती है। तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उसको मुद्दा बनाया, और इतना मुद्दा बनाया कि पत्थरबाजी हुई, लोग मारे गए, कई लोग जेलों में गए। तो लाजमी सी बात है, मुद्दा बनाने वालों एक बात तो बता दो कि तुमने मुद्दा बना के भड़का के उन्हें भटका के बहका के भेज दिया। अरे उनकी खैरियत तो ले ली होती। वो लोग जो जेलों में हैं, वो माँ जिसका लाल चला गया, कमाने वाला चला गया। अरे मज़हब को खूब मानो, लेकिन मज़हब की भी मानो। मज़हब कहीं पर भी हिंसा नहीं सिखाती, आतंकवाद उग्रवाद नहीं सिखाती। आज हमने देखा है कि बड़े बड़े संगठन धमकी दे रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अल-कायदा हो, जैश मोहम्मद हो, जो अल्लाह से जुड़ गया वो धमकियां नहीं देता, वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है। आओ अल-कायदा, आओ जैश मोहम्मद, आओ अबू हाफिज सईद। आप अगर इस्लाम को बढ़ाना है तो प्यार के साथ इस्लाम को बढ़ाओ। नाइजीरिया, चिचेनिया और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मत करो कि मरने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा है, मारने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा है। अरे इसने तो ये बेहुरमती की, नूपुर शर्मा ने, जो हमारी बेटी है, भूल गई जोश में। अरे जरा जालिम हो, ये तो देख लो, 200 लोग मस्जिद में जो इबादत करते होते हैं उनको बम से उड़ा देते हो। उनके लिए आपके पास मौलाना हो क्या रखा है। अभी आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं, आपकी बात क्योंकि लंबी थी, मैं भी 2 मिनट लेके खत्म करूंगा, कि आज
जो मुसलमान है वो शियाओं में बैठा हुआ है, सुन्नियों में बैठा हुआ है, अहले हदीस में बैठा हुआ है, बरेलवी में बैठा हुआ है, वहाबी में बैठा हुआ है, देवबंदी में बैठा हुआ है, बोरा में बैठा हुआ है, जाने किस किस में बैठा हुआ है। अरे इस्लाम को वो बढ़ावा नहीं देती ये सब फिरके, ये अपने फिरके को बढ़ावा देते हैं कि हम सही हैं, दूसरा काफिर है। अगर कोई दूसरे की मस्जिद में चला जाता है तो उस मस्जिदों को धोते हैं। अरे कैसा इस्लाम है? अगर इस्लाम को मानना है, वो भी तो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो भी तो कुरान को मानने वाले हैं, वो भी तो नबी को मानने वाले हैं। बस पैजामा तो ऊंचा और नीचा हो जाता है, बस सर पे टोपी और गोल और लंबी टोपी का सवाल हो जाता है। जिसको भी जो कुछ कहना हो, मैं तौकीर रजा को यहां से चैलेंज करता हूं कि इस मुल्क में बदअमनी नहीं फैलना चाहिए। नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसे माफ कर दिया। ये मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा हूं, अगर अब कोई इस तरीके की घटना घटे तो सरकार और कानून से कहता हूं ऐसे मौलानाओं के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और 2 मौलाना इसमें के जो मुल्क की शांति, अमन, भाईचारे और हमारे मुसलमान नौजवान नौनिहालों को कत्ल करा देते हैं, उनको फांसी होना चाहिए। 2 को फांसी हो जाएगी, पूरा मुल्क अमन अमान सही रहेगा और इस्लाम की भी सही पहचान बनेगी। तो इस्लाम की माने, इस्लाम को माने लेकिन इस्लाम की भी माने, कुरान को भी माने तो कुरान की भी माने, नबी को माने तो नबी की भी माने, अपनी नहीं चलाएं। अब तुम्हारे हिसाब से इस्लाम नहीं चलेगा, क्योंकि मौलाना पहले हम आपके पास आते थे, आज अल्लाह ने हमें एक और चीज दे दी, गूगल। जो भी चीज हमें जानकारी लेना होती है अल्लाह के हुक्म से हमें उसमें सही जानकारी मिलती है। यही तो तुम्हारी रोटियां सिकना बंद हो गई, तभी तो तुम हमें भटका और बहका रहे हो, हमारे कत्ल करा देते हो। शर्म आना चाहिए मौलाना। मौलाना तौकीर जैसे लोगों को मौका इसलिए मिलता है क्योंकि जो सरकार है उसी का खास बंदा जब एक ही कमेंट ऐसा दे रहा है तो ये बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया। देखें, ऐसा है कि अच्छे और खराब लोग मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सरकार में भी होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं। तो आप क्या चाहते थे? जैसे उन्होंने बयान दिया, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी बेटी है, बच्ची है, अगर उसके धोखे से निकली तो उसे फौरन ही भारतीय जनता पार्टी ने उसको सस्पेंड कर दिया। क्या ये इस्लामिक शरिया कानून है कि अगर किसी ने कह दिया तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी? अरे उन आतंकवादियों को गर्दनें कटवा दो। मौलाना तौकीर रजा जो 200 लोगों को मस्जिद में बम विस्फोट करके मार देते हैं और भाग जाते हैं, स्कूल के बच्चों को मार दिया, स्कूल में टेररिज्म इस्लाम के नाम पे। पाकिस्तान में तमाम बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, माँ रास्ता देख रही थी कि बच्चा स्कूल से 8 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, अरे जालिमों होश में आ जाओ। इस्लाम हमेशा प्यार का पैगाम देता है, तलवार का और हथियार का पैगाम नहीं देता। जी बिल्कुल, ये तौकीर साहब ने, फैज़ साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत उसकी बातें की। मैं भी ये कहूँगा कि हमें किसी भी मसले को सोचने से पहले, सुनने से पहले, उसको देखने से पहले, उसमें बयानबाजी से पहले सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, कहाँ उसी तथ्य पे रहे और उसी उस पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बेकार में ये जो मौत का खेल खेलने लगते हैं, ये कोई धर्म नहीं सीखा। लेकिन हम जो है अपने जब उस पर चलते हैं तो हमें इंसानियत का बहुत बड़ा वो रखना चाहिए भ्रम, और जिसको हम भूल जाते हैं। चलिए, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं नूरुद्दीन अमीर, UK इंडिया TV, रामपुर।